अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा माइक हसन, ऐसा नहीं चलेगा। आपने जिल्लत में शिकस्त, जो पाकिस्तानी टीम 2-1 से जिल्लत में शिकस्त से दो चार हुई है, 202 रन से न शिकस्त हुई है इन्हें। तीसरे और आखिरी वनडे में 202 रन से शिकस्त हुई है, और उसके बाद आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान का डेथ ओवर ठीक नहीं है और टॉप ऑर्डर जो है तो बैटिंग ठीक नहीं है। ये आपको किस लिए लाया गया था? इन्हीं चीजों को, ये गली कूचों में, ये हमारे क्रिकेटर जो बच्चे गली कूचों में खेल रहे हैं, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान का डेथ ओवर इस वक्त नहीं हो रहे हैं, और उन्हें यह भी पता है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को पता है ये चीज, और आपको लाया ही इसलिए गया था कि इन चीजों को दूर करें। तो आपने अब ये स्टेटमेंट जाके आपको उस वक्त पता चलता है, यानी आपने उस वक्त अपनी क्यूरीज, आपको पता ही नहीं था कि ना पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, पाकिस्तान का डेथ ओवर जो है तो वो खराब चले जा रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं था। और वेस्ट इंडीज से ना 34 साल के बाद सीरीज हारने के बाद आपको पता चला है कि पाकिस्तान के डेथ ओवर कमजोर है और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कमजोर है। ये ऐसी इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आप आए किस लिए थे? आपने जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था तो आपको पता होना चाहिए था कि क्या खामियां हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर। आपने जब कोचिंग स्टार्ट की है तो आपको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की कौन सी की चीज के ऊपर मैंने कोचिंग करनी है और बेहतरी लानी है। आप इतनी सीरीज खेलने के बावजूद आपको इन चीजों का नहीं पता चला, और आखिर पे जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से शिकस्त से दो चार हुआ है तो आपको पता चला है कि पाकिस्तान डेथ ओवर सही नहीं कर रहा है। इन्हीं डेथ ओवरों को जनाब दूर करना था। ये 2 साल से, यानी 2023 से ऑनवर्ड, तकरीबन 2023 से ऑनवर्ड हमारे डेथ ओवर ठीक नहीं हो रहे, और इसी को, इन्हीं चीजों को, इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए आपको लाया गया था। और वो खामियां आप सीरीज हारने के बाद आपको पता चल रही हैं, उससे पहले आपको आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ठीक नहीं है, पाकिस्तान के डेथ ओवर ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक स्टेटमेंट आपकी है। इन चीजों के ऊपर वर्किंग करनी थी। पाकिस्तान को एशिया कप के लिए तैयारी करवाएं, ट्रायंगुलर सीरीज शुरू होने वाली है, उसके ऊपर ना वो आप तैयारी करवाएं, वर्किंग कराएं, ताकि आपकी देखा जाए कि पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट की है। एशिया कप अगर जीतते नहीं है तो एटलीस्ट ना अच्छी प्रोग्रेस तो दें, ताकि आइडिया तो हो कि पाकिस्तानी टीम ना अच्छा ना प्रोग्रेस दे रही है। फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने उसको फोकस करना है, और संजीदा तरीके के साथ आपने ना कोचिंग करनी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर बैठे तो ना आप कहें जी कि ये खामी थी, ये अभी मैंने पकड़ी है। आपने तो, आपको जब आपने कोचिंग की थी, शुरू की थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस वक्त से आपको पता होना चाहिए था कि कौन सी खामियां हैं और कौन कौन सी खूबियां हैं, और कौन सी खूबियों खामियों के ऊपर हमने जल्द कंट्रोल करना है और दूर करना है, और किन खिलाड़ियों को खिलाना है। यह भी आपको आइडिया होना चाहिए था कि किन खिलाड़ियों को किस पोजीशन में खिलाना है, हमने कौन से ऑलराउंडर को खिलाना है, कौन से बॉलर को खिलाना है, कौन से बैट्समैन को खिलाना है। आपने सारे ना ऑलराउंडर, यानी साइम अयूब के ऊपर ओवरबर्डन किया हुआ है आपने। आपके आने से तो मैं साइम अयूब का मैं समझता हूं कि वो फेल हुआ है, क्योंकि उसको आप बॉलिंग का बोझ भी डाल रहे हैं उसके ऊपर, और बैटिंग का बोझ भी डाल रहे हैं, और इसी तरह सलमान अली आगा के ऊपर बॉलिंग का बोझ भी है, बैटिंग का बोझ भी है। ये बैट्समैन है, मुस्तरद बैट्समैन है, इनको ऑलराउंडर ना कंसीडर करें। इनके किसी वक्त आपको जरूरत पड़ने के ऊपर 2 या 4 ओवर करवा सकते हैं। आप 10-10 ओवर उनसे करवा के, उनको ओवरबर्डन करवा के, तो आप कह रहे हैं कि टीम में ना ये खराबियां हैं और ये खामियां हैं। आपको मुस्तरद बैट्समैन जो होंगे, मुस्तरद बैट्समैन हो, मुस्तरद बॉलर्स हो, ऑलराउंडर 1 या 2 नाम हो, तो फिर ही जाके टीम बनती है ना। आपने सबके सब बैट्समैनों के साथ बॉलिंग करवा दी है, और जब ऑलराउंडर ने आप शामिल करके मुस्तरद बॉलर्स को शॉर्ट करके, तो फिर आप खामियां तलाश कर रहे हैं कि जी ये खामी है और वो खामी है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है, तो ये मुझे बड़ी हैरान कन ये स्टेटमेंट थी मेरे लिए। वो चीज जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, उसकी स्टेटमेंट हमारा कोच जो है, एक रीजनेबल सीट वाला बंदा, एक रीजनेबल पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ बंदा,
वो स्टेटमेंट दे रहा है कि जी वेस्ट इंडीज से हारने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है और उसमें ये चीज है कि हमारा डेथ ओवर जो है कमजोर है। तो इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है और पाकिस्तान की मैनेजमेंट ठीक ठाक और इसको सबको बैठ के तो हमारी जो आगे वाले एशिया कप आने वाला है उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी ताकि वहां पे हमारा रिजल्ट अच्छा है और उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी बिल्कुल टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी होगी और उसके लिए हमने थिंक टैंक के हमारे जितने भी ठीक है पीसीबी के थिंक टैंक है उनको बैठ के संजीदा स्टेप उठाने होंगे और जो डिजर्व खिलाड़ी हैं उनको खिलाना होगा ना, और बित और बैट्समैन मुस्तरद बैट्समैन होंगे, बॉलर्स मुस्तरद बॉलर्स होंगे, ऑलराउंडर्स जो है तो जो लिमिटेड ऑलराउंडर्स जो आप देखते हैं कि ये हमें किसी वक्त काम आ सकता है, यहां पे प्रॉब्लम हो तो इनको यूटिलाइज करें। साइम अयूब के ऊपर फोकस ना करें और न ही सलमान अली के ऊपर फोकस करेंगे ये 10-10 ओवर करेंगे। इनसे पार्ट टाइम, ये सिर्फ पार्ट टाइम जब आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो उसमें ये ना इनको चेंजिंग लानी चाहिए। तो उम्मीद है कि हमारी जो थिंक टैंक है, हमारी मैनेजमेंट है, पीसीबी की मैनेजमेंट इस चीज को संजीदा लेगी और नेक्स्ट जो नाम हमारी ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है या हमारा एशिया कप पर है उसमें पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।